नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। भारत गांवों में बसता है। लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं पूरे भारत में। महात्मा गांधी का भी सपना था कि ग्राम पंचायतों का संगठन होना चाहिए और इसके लिए बाकायदे नीति निर्देशक तत्वों में संविधान निर्माताओं ने शामिल भी किया था और उसके बाद हमने अपने संविधान में भी ग्राम पंचायती व्यवस्था को शामिल किया। अब ग्राम पंचायतें शासन का एक स्वरूप है जो गांव के लोग ही मिल करके उसको चलाते हैं। इसको देखते हुए चूँकि देश का शासन चलाने के लिए जिस प्रकार से संसद होती है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, उसी तरह से राज्यों का शासन चलाने के लिए विधानसभा होती है, उसी तरह से गांधी जी के सपने के अनुसार गांवों का शासन चलाने के लिए ग्राम सभा होती है। गांव के लोग ही मिल करके अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और वो जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, गांव का मुखिया होता है, वो गांव के लोगों की इच्छा और आशा के अनुरूप पॉलिसी मेकिंग का या अपनी समस्याओं के समाधान का वो प्रयास करते हैं और एक प्रकार से ये सफल व्यवस्था है लोकल बॉडी की। तो इसको देखते हुए चूँकि कंप्यूटरीकरण, डिजिटलीकरण का प्रयोग हम गवर्नेंस में कर रहे हैं, तो इसको पंचायती राज व्यवस्था में भी लागू करने का प्रयास किया जा रहा है और इसी में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार के पंचायत राज मंत्रालय ने देश भर में ग्राम पंचायतों के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के उद्देश्य से नागरिक सहभागिता पहल का एक दानवीर प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। और ये दानवीर प्रोग्राम जो है ये काफ़ी चर्चित है क्योंकि इसमें नागरिक सहभागिता रखी जाएगी। अब इस पहल का विकास किसने किया है? तो एनआईसी ने किया है डिजी हॉट के सहयोग से। अब इसमें करना क्या होगा? ये दानवीर प्रोग्राम आखिर है किसके लिए? कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं या इसका उद्देश्य क्या है? दरअसल गांव से बहुत से लोग रोजी रोटी, रोजगार, व्यापार, नौकरी के लिए बड़े शहरों की तरफ जाते हैं, विदेशों में जाते हैं और वहीं पर बस जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका अपनी माटी से जुड़ाव बना रहता है, अपने गांव से जुड़ाव बना रहता है, अपनी जड़ों से उनकी भावनाएं जुड़ी रहती हैं। तो ये जो दानवीर योजना है, दरअसल इसका जो उद्देश्य है वो समझ लीजिए। चूँकि पंचायती राज व्यवस्था 2.5 लाख पंचायतें हैं और उन 2.5 लाख पंचायतों को कंप्यूटरीकृत करके हम पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत बना सकते हैं। तो इसका उद्देश्य जन सहभागिता के माध्यम से सहयोग हासिल करना तो था ही था, लोगों को अपनी जड़ों के साथ भी जोड़ना था। इस योजना का लक्ष्य विश्व भर में बसे नागरिकों को अपने मूल गांवों के विकास में सार्थक योगदान देकर अपनी जड़ों से पुनः जुड़ने का अवसर इस योजना के द्वारा मिलेगा। और इसकी टैगलाइन ही है कि अपने गांव को लौटाएं। और ये जो योजना है दानवीर योजना, ये पूरी तरह से स्वैच्छिक पहल है, यानी किसी के ऊपर कोई जोर दबाव नहीं होगा। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि जो लोग भी अपने गांवों से निकले हैं वो अपने गांवों के विकास के साथ जुड़ें, गांवों की पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जन सहभागिता के माध्यम से उसमें सहयोग करें। अब ये काम कैसे करेगा? आखिर जो बाहर निकले हैं अपने गांवों से, वो किस तरीके से अपनी पंचायत को, अपनी ग्राम सभा को डिजिटलाइज करेंगे, कंप्यूटरीकृत करेंगे? अच्छा, आजकल का ज़माना सिर्फ डेटा या गांव के जो लेखा जोखा है उसी को रखना नहीं है। अब तो डिजिटलाइज का मतलब है कि हर चीज़
ट्रांसपेरेंसी के साथ गांव के सभी लोगों तक उपलब्ध हो और उसको बैठ करके कोई भी व्यक्ति कहीं से भी देख सकता है कि ग्राम सभा की बैठक कब कब हुई है, कौन कौन लाभार्थी है, कौन कौन सी योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। और इसमें निश्चित रूप से कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, डिजिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। कंप्यूटर है, इंटरनेट कनेक्शन है, प्रिंटर्स हैं और तमाम इक्विपमेंट्स हैं जो डिजिटल जो ग्राम सभा है उसको बनाने में मदद करेंगे। तो मेरी पंचायत ऐप बनाया गया है और ये जो मेरी पंचायत ऐप है ये डिजी हार्ट मार्केट प्लेस से ये जुड़ी हुई होगी। तो जो भी दूर दराज कहीं भी बैठा है, अमेरिका में बैठा है, इंग्लैंड में बैठा है, बेंगलोर में बैठा है, हैदराबाद में बैठा है, तो वो क्या करेगा, अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पर मेरी पंचायत ऐप खोलेगा और उस मेरी पंचायत ऐप से ही वो डिजी हार्ट मार्केट प्लेस में प्रवेश करेगा। डिजी हार्ट मार्केट प्लेस में कंप्यूटर्स और अन्य सामग्री, प्रिंटर या अन्य उपकरण जिनकी ग्राम पंचायतों को आवश्यकता होती है सरकारी तौर पर, उनका कॉन्फ़िगरेशन, उनकी क्वालिटी, उनका जो मॉडल है, ये सारा कुछ उस पर अवेलेबल होगा, उस पर उसका मूल्य अवेलेबल होगा। तो दूर दराज बैठ करके भी डिजी हार्ट मार्केट प्लेस से, जैसे हम अमेजन या अन्य किसी साइट पर जाते हैं और अपना उस पर मनपसंद चीज़ देखते हैं, उसकी मूल्य देखते हैं और उस पर पेमेंट कर देते हैं और वो हमारे घर आ जाता है। तो उसी तरीके से डिजी हार्ट मार्केट प्लेस से अपने गांव की ज़रूरत के हिसाब से हम कंप्यूटर उपकरणों का चुनाव करके उसका पेमेंट कर देंगे और आगे की जिम्मेदारी डिजी हार्ट मार्केट प्लेस की होगी और वो आपके गांव में वो सारे उपकरण वो भेज देगा, उसका इंस्टॉलेशन कराएगा। और ये सारी प्रक्रिया जो दानवीर जो है, ये जो दानवीर योजना है, उसके द्वारा, उसके तहत दिए गए दान को दान देने वाला डिजिटल रूप से वो ट्रैक कर सकता है कि उसके द्वारा दिया गया दान कब इंस्टॉल हो रहा है, क्या क्या उसमें प्रोसीजर चल रहा है, वो सारा कुछ ट्रैक कर सकता है वो। और जब वो पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो उस दानदाता को डिजिटल प्रशंसा पत्र भी मिलेगा जो उस मेरी पंचायत ऐप से जुड़ जाएगा और गांव के लोगों को भी पता चलेगा कि फला व्यक्ति ने, जो इस गांव का मूल निवासी था या इस गांव से निकल करके वो बाहर गया है, उसने अपने गांव के लिए क्या योगदान दिया है। और इस योगदान से प्रभावित होकर के अन्य गांवों से निकले हुए सफल लोग भी या जो सक्षम लोग हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी जन सहभागिता की, कि वे अपने गांव के लिए, अपनी माटी के लिए, अपनी जड़ों के लिए वो कुछ योगदान दें। तो निश्चित रूप से भारत सरकार के पंचायत राज विभाग की ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है दानवीर। और देखते हैं कि लोगों का इस योजना को लेकर के कितना उत्साह बढ़ता है। चूँकि ट्रांसपेरेंट योजना है, कंप्यूटराइज्ड है, ऐप के माध्यम से होगी, तो निश्चित रूप से उम्मीद की जा सकती है कि ये सफल होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि इस प्रकार की अन्य जानकारियां मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।